हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से तीसरा चैप्टर मैथ का पढ़ाया जाएगा। तो तीसरे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा। देखो, चर कितने होने चाहिए? दो चर, यानी वेरिएबल नंबर कितने होने चाहिए? दो। बताए थे पहले ही बहुपद स्टार्ट हुआ था तो बताए थे वेरिएबल क्या कहलाते हैं? ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड जितने अल्फ़ाबेट होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल नंबर या चर। ठीक है, तो इसमें कितने चर हैं? देखो, चैप्टर का नाम है दो चर, यानी चर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। और उसके बाद रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यदि चर के घात, ठीक है, अगर दो घात रहता है तो दो घाती समीकरण कहलाते हैं। तीन घात रहते हैं तो त्रिघाती कहलाता है। यदि x के पावर 1 रहता है तो इसे क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। अगर x के पावर 1 रहता है, ठीक है, x के पावर 1 घात रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो आइए इसका एक्सरसाइज लगा के देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी बीजगणितीय रूप में मतलब ये जो कथन कहा इसका हमें पहले क्या बनाना है? समीकरण बनाना है और इसका ग्राफ बनाना। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जब लगाए जाते हैं इसका मतलब समझ लो। जब देखो, जैसे आज मैं मान लेता हूँ मेरी उम्र कितनी है? 25 साल है। कितनी उम्र है? 25 साल। तो 5 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी? 20 साल रही होगी कि नहीं? जैसे मैं 25 साल का हूँ इस समय, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी? तो क्या करेंगे? पूर्व कहेगा तो 5 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर देखो, जब पूर्व कहेगा तो क्या कर देंगे? माइनस कहेंगे। जैसे अगर मेरी उम्र 25 साल है और 3 साल के बाद हम कहें कि हमारी उम्र कितनी हो जाएगी तो क्या होगा? 25 प्लस के 3 कितना हो जाएगा? 28। यानी अगर बाद में कहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, बाद में प्लस कर देंगे। अच्छा देखो, अगर दिमाग में और भूल रहा है आपको तो देखो कैसे लिखा, बाद में लिखा है कि नहीं? ये बाद ऐसे लिख रहा तो बाद में ऐसे काटे हैं कि नहीं? ऐसे मतलब समझ जाओ कि यहाँ प्लस है। ऐसे लिख लो कि यहाँ पर क्या है? प्लस है। ऐसे बाद को प्लस से लिख लो। ठीक है, यानी बाद में प्लस होगा, पूर्व में क्या होगा? माइनस होगा। पूर्व इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिफोर। इसको क्या कहते हैं? आफ्टर। यानी बिफोर में माइनस होगा, आफ्टर में क्या होगा? प्लस होगा। तो क्वेश्चन को लगाते हैं इसमें। देखो, इसमें मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है? X वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? Y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे? माइनस, यानी दोनों में तो माइनस होगा, यानी 7 वर्ष पहले यानी x माइनस के 7, ठीक है, और y माइनस के कितना हो जाएगा? 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था? आफ्ताब अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का था? 7। तो क्या करेंगे? पुत्री वाले में 7 से गुणा कर देंगे। अच्छा, -7 क्यों किए हैं? क्योंकि कह रहा 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो क्या करेंगे? पूर्व का इसलिए माइनस कर देंगे, 7 गुनी है तो 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब क्या करते हैं? इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7y माइनस के 49। अब 7y को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा? x माइनस के 7y बराबर 49 माइनस के
देखो ये माइनस के 49 है और ये इधर आएगा प्लस के 7 हो जाएगा, यानी x माइनस के 7y बराबर 49 में से 7 जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42 को क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी क्या करेंगे 3 वर्ष बाद कहा तो x प्लस 3 और y प्लस के कितना हो जाएगा 3। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी यानी 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3y प्लस के 9, तो इधर y को लाओ तो x माइनस के 3y और 9 माइनस के इधर जाएगा 3, कितना हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर 6। इसको क्या मानेंगे समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 क्या हो गया बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 बीजगणितीय रूप होगा। ठीक है, अब देखो बीजगणितीय रूप आ गए, अब हमें क्या करना है ग्राफी रूप में, इसको क्या करना है ग्राफ के रूप में खींचना है। तो ग्राफ के रूप में खींचने के लिए पहले इसको क्या करते हैं समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, अब समीकरण 1 कौन सा है भाई x माइनस 7y, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42 है। अब x का वैल्यू हम निकालना है, 7y को उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा x बराबर 7y माइनस के 42, देखो 7y इधर माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस के 42। अब क्या करेंगे इसमें इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जितना मन कहे एक बनाओ 2 बनाओ, यहाँ x लिख लो यहाँ y लिख दो। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू कुछ मानेंगे, ठीक है, या y की वैल्यू कुछ मान लो तो अपने आप x का निकल जाएगा, या x का वैल्यू मानो तो y का निकल जाएगा। अब यहाँ आसान क्या पड़ेगा y का वैल्यू, अब देखो y का वैल्यू कुछ रख लेते हैं, मान लेते हैं कितना है जब अब देखो यहाँ 42 है तो यहाँ जैसे हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, या 6 मान लेते हैं, 7 6 42, तो क्या होगा 42 में से 42 जाएगा कितना होगा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा छोटा आएगा। जब y बराबर 6 कितना मानते हैं 6, तब x बराबर देखो यहाँ पर y का मान कितना रख देंगे 6, तो 7 गुणे 6 माइनस के 42, तो कितना होगा 42 माइनस के 42 बराबर 0, तब x का मान कितना हो जाएगा 0, यानी जब y का मान कितना है 6 तो x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक बार कितना मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, जब y बराबर 5, जब y बराबर 5 तब क्या होगा x, यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं, नहीं जब y बराबर 5 तो यहाँ रखना है x बराबर 7 गुणे 5 माइनस के 42, तो कितना हो जाएगा 7 5 35 माइनस के 42, तो अब देखो 35 में से 42 नहीं जाएगा तो 42 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 7 हो जाएगा, क्योंकि 35 5 4 2 42, तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस के 7, यानी जब y बराबर हम कितना लिए हैं 5 लिए हैं तो x का मान कितना निकला माइनस के 7। जरूरी नहीं है कि जैसे हम यहाँ 5 ले रहे हैं तुम यहाँ 7 ले लेते, 7 7 कितना हो जाता है यहाँ पर 49, और 49 में से 42 जाता तो कितना हो जाता प्लस के 7 हो जाता, ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, अब हम 5 ले लिए, एक बार क्या ले लेते हैं, चलो 2 ही वैल्यू लेके बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है भाई x माइनस 3y बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा प्लस y प्लस के 6। अब देखो y की वैल्यू छोटी वैल्यू लेंगे ताकि क्या हो आसान से बन जाए, 2 ही ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ x कर देंगे यहाँ y, अब देखो y के वैल्यू कितना ले लेते हैं हम 0 ले लेते हैं, कितना 0, तो जब y बराबर 0 तो यहाँ रख देते हैं x 3 गुणे 0 प्लस के 6,
तो 0 प्लस के 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 6। यानी जब y का मान हम 0 ले रहे हैं तो x का मान कितना आ जा रहा है 6। इसी तरह y का मान जब y बराबर 1 तब x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ रख देते हैं वैल्यू 3 गुणे 1 प्लस के 6, 3 1 कम 3 6, कितना हो जाएगा 9। यानी जब y का वैल्यू कितना ले रहे हैं 1 तो x का वैल्यू कितना हो जा रहा है 9। ठीक है, अब देखो हमें क्या हो गया, x के 2 वैल्यू और y के 2 वैल्यू पता चल गए हैं और समीकरण 2 के लिए भी पता चल गए हैं। अब ग्राफ कैसे खींचते हैं, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए, इधर वाले को हम क्या करते हैं मिटा के तब ग्राफ बना के दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, ठीक है, तो ए वाला क्या होगा, बहुत अच्छे से ग्राफ बनेगा। अगर नहीं है तो एक एक डिवाइडर 1 सेंटी के बनेंगे। ठीक है, इसी तरह एक लाइन हम क्या करेंगे ऊपर भी ड्रा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे अब जैसे ग्राफ पेपर पे होगा तब अच्छा से बनेगा। हम थोड़ा थोड़ा अपने से ले रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, बराबर स्पेस लेंगे। आप लोग स्केल पे माप के बना लेना 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक डिवाइडर। ठीक है, यहाँ इधर पर देखो ये x एच होता है और ये y एच होता है। ठीक है, ये धनात्मक सिरा होता है x एच का, ये ऋणात्मक। इसी तरह y का ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना लिखना चाहो लिख लो। मैक्सिमम वैल्यू कितना है 9 तक है तो 9 तक लिखते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इधर कितना होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -6 -7 और बढ़ा लेंगे -9। ठीक है, देखो थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा, आप समझने की कोशिश कीजिए और ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब आंसर सही मिलेगा। ठीक है, अब देखो हम बताए थे कि जब ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा लिया जाता है एक्स एच वाला लिया जाता है। जब x का मान कितना है 0 तो y का मान कितना है 6। ठीक है, तो जब x का वैल्यू कितना है 0, यानी देखो 0 कहाँ पे होता है, यही होता है जहाँ एक्स एच और वाई एच काटते हैं, इसको क्या बोला जाता है मूल बिंदु या ओरिजिन बोला जाता है। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं कितना कितने होते हैं 0, तो यहाँ 0 वाला पॉइंट है, यानी एक्स एच पे चलेंगे तो कहाँ हो जाएगा ये 0, और वाई पे चलेंगे तो 6 खाना चलेंगे। वाई कितना है 6, तो 6 खाना कहाँ पे आएगा यहाँ, यानी एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स एच पे हमें कितना चलना है 0, तो यहीं रह जाएंगे, और वाई कितना चलना है 6, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया। फिर x पे जब कह रहा है -7, यानी x पे कितना चलना है अब -7, तो देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो हमें क्या करेंगे एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जब x बराबर -7 है तो y बराबर कितना है 5 है, प्लस के 5 है तो कहाँ चलेंगे ऊपर की तरफ, और जब 5 चलेंगे इधर देखो इसके सिधाई पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर कितना आएगा, इधर देखो 7 के सिधाई पे लेके जाएंगे कहाँ तक 5 तक, तो एक पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ मिल जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे हम मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे हम मिला देंगे, तो एक ग्राफ हो जाएगा। और एक कौन सा वाला है x माइनस के 7 y बराबर -42 के लिए ग्राफ बन गया।
अब अगले के लिए बनाते हैं। जब x बराबर कितना है 6 तो y बराबर कितना है 0। जब x बराबर 6 यानी x पे कितना चलेंगे 6, y पे कितना है 0, तो 0 यहीं रह जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिला है। और जब कह रहा है x बराबर कितना है 9 तो y का मान कितना है 1, यानी x पे कितना चलेंगे 9 और y पे कितना चलना है प्लस के 1, तो ऊपर आएंगे यहीं आ जाएगा, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा और एक पॉइंट हमें यहाँ मिला था, तो इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। और ये किस समीकरण के लिए है, दूसरे के लिए। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस के 3y बराबर के 6। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा छोटा छोटा लिखाया गया है, क्या करें इस पे स्केल से बन नहीं रहा बहुत बड़ा। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, आप अपने ग्राफ पे बनाइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप मतलब आपको इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि इसमें बल्ले का मूल्य कितना है x रुपया है और गेंद का मूल्य कितना है y रुपया। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार करा 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। 3 बल्ले हैं तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंदें हैं तो कितना हो जाएगा 6y। कितनी में खरीद रहा है 3900 रुपये में। ठीक है, इसको और भी लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार कितना हो जाएगा, कह रहा 3 बल्ले तो बल्ले का मूल्य कितना माने x, तो कितना हो जाएगा 3x। 6 गेंदें हैं तो कितना हो जाएगा 6y बराबर के 3900। अब इसमें क्या करते हैं और आसान बनाने के लिए 3 से कॉमन ले लेते हैं, तो कितना x प्लस के 2y बराबर 3900। तो x प्लस के 2y बराबर 3900 बटे 3, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 1300। यानी x प्लस के 2y बराबर 1300। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं इसको 1। फिर अगला स्टेटमेंट क्या इसने कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है और एक बल्ला, तो बल्ले का मूल्य कितना है माने हैं x, तो कितना हो जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस के 2 गेंदें तो कितना हो जाएगा 2y। कितने में खरीद रहा है 1300 रुपये में। ठीक है, इसको कितना मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो जो समीकरण 1 और 2 है यही क्या होगा बीजगणितीय रूप होगा, लिख देंगे। अतः समीकरण 1 तथा 2 ही बीजगणितीय रूप है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 ही क्या है इसका बीजगणितीय रूप है। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए पहले हम इसको समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 कौन सा है x प्लस के 2y बराबर के 1300। ठीक है, अब देखो वैल्यू इधर कितना 1300 बहुत ज्यादा है। अब यहाँ 1 2 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे 100 के रेशियो मानेंगे। ठीक है, तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं x बराबर, अब ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1300 माइनस के 2y। अब कितना मानते हैं इसका मान y का मान। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है यहाँ के अनुसार, तो यहाँ x हो गया यहाँ y हो गया। ठीक है, अगर यहाँ हम कितना मान लेते हैं 500 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ कितना मान लेते हैं 500। जब y बराबर 500, y बराबर कितना मान लेते हैं 500, तब x बराबर 1300 माइनस के 2 गुणे 500, तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस के
1000 हो जाएगा, और घटेगा 1300 में से 1000 कितना हो जाएगा 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा 300, यानी जब y बराबर 500 है तो x बराबर कितना हो गया 300। और जब इसी तरह 500 लिए हैं तो 6 दूनी 12, एक बार 600 ले लो। जब y बराबर 600 तब x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस के 2 गुणे 600, तो 1300 माइनस के 1200, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 100, यानी जब हम y बराबर कितना लिए हैं 600 तब x का मान कितना आ गया 100। इसी तरह अब समीकरण 2 के लिए लिखेंगे। समीकरण 2 के लिए आप लोग ऐसे नीचे लिख लेना, जगह नहीं इसलिए बगल में लिखते जा रहे हैं। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 कितना है x प्लस के 2y बराबर 1300, ठीक है। अब तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस के 2y, तो सेम वही है। तो x बराबर यहां भी ले लेते हैं, जब y बराबर 400, कितना लेते हैं 400, तब अभी मत यहाँ x, जब y बराबर 400, जब y बराबर कितना लेते हैं 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस के 2 गुणे 400, तो 1300 माइनस के 4 दूनी कितना हो जाएगा 800, और 1300 में से 800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। यानी जब x y का मान हम कितना लेते हैं 400 तब x का मान कितना हो गया 500, ठीक है। इसी तरह जब 300 लेते हैं, जब y बराबर 300, जब y बराबर कितना लेते हैं 300, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस के 2 गुणे 300, यानी 1300 माइनस के 3 दूनी 600, तो कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700। जब y बराबर 300 तो x बराबर कितना हो जाएगा 700, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ हम ग्राफ खींच के बताते हैं। ग्राफ खींचने के लिए 2 लाइन ले लेंगे, इसको क्या बोलते हैं एक्स एच और इसको क्या बोलते हैं वाई एच, ठीक है। अब इसमें एक डिवाइडर को कितना मानेंगे 100 के बराबर मानेंगे, ठीक है। जैसे हम 1 2 ले रहे थे, अब क्या लिखेंगे 100 100, ठीक है। ये जैसे हो जाएगा ये 100, ये हो जाएगा 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इतने ही तक जाएगा, 800 लिख लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना हो जाएगा यहाँ 100 200 300 400 500 600 700 800 नहीं है। अच्छा, इसमें देखो कहीं पे माइनस नहीं है, तो माइनस बनाने की जरूरत नहीं है। जब कह रहा है x बराबर 300, तो x पे कितने चलेंगे 300, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। और y पे कितना है 500, तो 500 कहाँ पे है यहाँ पर, तो ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे तो वहाँ से आपका अच्छा से बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। और दूसरा कह रहा है जब x बराबर 100, जब x बराबर कितना है 100 है, तब y बराबर कितना है 600, तो एक कहाँ पॉइंट मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। इन दोनों लाइन को ही क्या कर देंगे मिला देंगे, एक ग्राफ बन जाएगा। ये कौन सा वाला है x प्लस 2y बराबर 1300 वाला है, ठीक है। और दूसरा है कि जब x बराबर 500, ठीक है, जब x बराबर कितना है 500, जब x बराबर कितना है 500, तो y बराबर कितना है 400,
तो यहाँ 500 ले जाएंगे, इधर वाले पे 400 तक ले जाएंगे, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। और जब कह रहा है कि x बराबर 700, जब x पे वैल्यू कितना है 700 तो y का वैल्यू कितना है 300, ठीक है। जब इसका वैल्यू कितना है 700 तो इसका वैल्यू कितना है 300, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। और देखो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, ठीक है, इसीलिए जो हमारा ग्राफ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक ही लाइन पे दोनों मिल जा रहा है। ये कितना होगा x प्लस के 2y बराबर 1300, ठीक है, क्योंकि हमारा दोनों समीकरण क्या है बराबर है, इसलिए हमारा ग्राफ के दोनों लाइन एक दूसरे के क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले क्या बनाना है, बीजगणितीय रूप में लिखना है, फिर इसका ग्राफ खींचना है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ मान लेंगे सेब का मूल्य कितना है x रुपया है और अंगूर का मूल्य y रुपया है। माना सेब का माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है, ठीक है। माना सेब 1 kg सेब का मूल्य कितना है x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कह रहा 2 kg सेब का मूल्य कितना है x, कितना हो जाएगा 2x, प्लस कह रहा 1 kg अंगूर का मूल्य कितना माने हैं y, तो एक लिखने की जरूरत नहीं, 1 गुणे y लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितने का है 160 रुपये का, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। फिर कह रहा 1 महीने बाद 4 kg सेब 1 kg का मूल्य x रुपया, तो 4 kg कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। कह रहा 2 kg अंगूर, अब 1 kg अंगूर का दाम y है तो 2 kg कितना हो जाएगा 2y, और ये कितने का है कुल 300 रुपये का, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको कितना मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 बीजगणितीय रूप हैं, बीजगणितीय रूप है। ये देखो बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको क्या बनाना है, ग्राफ के रूप में बनाना है। तो ग्राफ के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है। अब देखो यहाँ अकेला क्या है y है, तो y का वैल्यू यहाँ ले लूँ तो कितना हो जाएगा 160 माइनस के 2x, ठीक है। अच्छा अब यहाँ बताओ कितना, यहाँ लगा देते हैं, जब x बराबर 60 तब y बराबर 160 माइनस के 2 गुणे कितना हो जाएगा 60, तो 160 माइनस के 120 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। जब x का मान हम कितना ले रहे हैं 60 ले रहे हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 40, और जब x का वैल्यू कितना ले लेते हैं 70 ले लेते हैं, x का वैल्यू 70 लेते हैं, तब y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 70 कितना हो जाएगा 160 माइनस के 140 कितना हो जाएगा ये 20, ठीक है। जब हम x का मान कितना ले रहे हैं 70 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा y का मान कितना हो जा रहा है 20। अब क्या करेंगे इसी तरह समीकरण 2 के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ x हो जाएगा यहाँ y, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है 4x प्लस के 2y बराबर 3 कितना है 300। तो अब क्या करते हैं पक्षांतर कर देते हैं, इसको y को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x
बराबर 300 माइनस के 2y। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू हम यहाँ कितना मान लेते हैं, y की वैल्यू हम मान लेते हैं 50 मानेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है 50 मान लेते हैं। जब y बराबर 50, जरूरी नहीं है जितना वैल्यू हम मान रहे हैं उतनी वैल्यू मानो, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, ठीक है। जितना भी मानोगे सारे सही आएंगे। तो 4x बराबर 300 माइनस के 2 गुणे 50, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस के 100, यानी कितना इधर बचेगा 200। 4x बराबर कितना बचेगा 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200/4, एक कितना हो जाएगा 50, 4 पचे 20, कितना हो जाएगा 50, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 50। जब y बराबर हम 50 लिए हैं, ठीक है, जब y बराबर 50 तो x बराबर कितना हुआ है 50, ठीक है। अब इसी तरह x बराबर हम कितना ले लेते हैं, अगर देखो 60 लेते हैं तो कितना होगा 60 दूनी हो जाएगा। जब x बराबर 60, तब जब x बराबर 60 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा y बराबर, सॉरी, जब y बराबर 60 तब 4x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 302 माइनस के 60, 300 माइनस के 120, ठीक है। अब घटेगा कितना हो जाएगा 300 माइनस के 300 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 180। 4x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/4, तो 4 चौक 16, 2 बचेगा 20, 4 पचे 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45। यानी जब y बराबर 60 है, जब y बराबर कितना है 60, तो x बराबर कितना है 45, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाएंगे कैसे, अब ग्राफ पेपर पे आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिवाइडर को कितनी मानना 10, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इतने तक वैल्यू है। इधर कितना मान लेते हैं 70 तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ठीक है। अब समीकरण 1 के लिए देखो, जब कह रहा है x बराबर 60 तब y बराबर कितना है 40। जब x का वैल्यू कितना है यहाँ लिख लो xh, y कितना होगा yh। जब x का वैल्यू 60 है यानी कितना चलेंगे x पे 60, तो y का वैल्यू कितना चलेंगे 40, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। अब ग्राफ पेपर पे आप करेंगे वहाँ से डायरेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। जब x बराबर 70, तो जब x बराबर कितना होगा 70, तो y बराबर कितना है 20। तब जब x बराबर 70 तो y बराबर कितना है 20, यानी देखो 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे, यही हमारे समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा ग्राफ। ये किसके लिए हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 160 के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब x बराबर 50 तो y बराबर भी कितना है 50, जब x बराबर 50 तो y बराबर भी कितना है 50, ठीक है। इसी लाइन पे आएगा ओवरलैपिंग पे, ठीक है। क्योंकि अगर देखो 2 कॉमन कर दिया जाए, नहीं सॉरी यहाँ थोड़ा सा अंतर आएगा। जब x बराबर 50 तो y बराबर 50, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। और जब x बराबर 45, अच्छा इसमें ध्यान दो, जब x बराबर कह रहा है 45 तो 45 कहाँ लेंगे 40 और 50 के बीच में ही क्या होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तब y बराबर कितना है 60, y बराबर तब कितना है 60। अब क्या करेंगे डॉट डॉट मिलाएंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट क्या होगा यहाँ मिल जाएगा एक पॉइंट, अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। और यही क्या होगा जो मिलेगा समीकरण 2 के लिए 4x प्लस के 2y बराबर 300 के लिए क्या हो जाएगा ग्राफ। एक ग्राफ ए हो जाएगा, एक ग्राफ ए हो जाएगा। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब अच्छा से बनेगा, ठीक है। फ्री हैंड ऐसे बन पाता है, फ्री हैंड मतलब बिना स्केल के, ठीक है।
तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, और एक्सरसाइज समझ में आया है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, लेकिन कमेंट करके बताते नहीं, ठीक है, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।